एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ये एक ऐसा मेडिसिन होता है, ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसके बारे में डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्स या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास एविडेंस हो, सबूत हो या फिर अच्छा खासा रिसर्च मौजूद हो, और इन सब का ही यूज करके पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कुछ ऐसा डिजीज हो चुका है जिसको ठीक करने के लिए मेरे पास 5 तरीके हैं, तो मैं इन 5 तरीकों में से ऐसे तरीके का इस्तेमाल करूंगा जिस तरीके का मेरे पास सबूत हो, रिसर्च मौजूद हो, अच्छा खासा एविडेंस मौजूद हो। इसी चीज को हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच where doctors and other healthcare professionals use the best and most recent scientific research to make decision about the care of individual patient। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एक ऐसा सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जहां पर डॉक्टर्स या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल साइंटिफिक रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो डिसीजन ले पाए और उस डिसीजन से वो इंडिविजुअल पेशेंट को अच्छे तरीके से ठीक कर पाए, उनका अच्छे तरीके से केयर कर पाए। सबसे पहला है टू प्रोवाइड साइंटिफिकली प्रूवन एंड अप टू डेट ट्रीटमेंट्स टू पेशेंट। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि पेशेंट को ऐसा ट्रीटमेंट मिले जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो और अप टू डेट हो। दूसरा है टू इम्प्रूव पेशेंट ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड सेफ्टी। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट आउटकम होता है और पेशेंट का जो सेफ्टी है उसको काफी हद तक इम्प्रूव किया जाए। तीसरा है टू रिड्यूस एरर्स एंड ट्रायल एंड एरर प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि ट्रीटमेंट के दौरान जो एरर्स हो जाते हैं उस एरर्स को काफी हद तक रिड्यूस किया जाए एंड ट्रायल एंड एरर प्रैक्टिस जो होता है उसको भी रिड्यूस किया जाए। यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान जब डॉक्टर अंदाजे से दवा दे देते हैं पेशेंट को, ऐसे टाइप के प्रैक्टिस को काफी हद तक रिड्यूस किया जाए। चौथा है टू प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का चौथा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पेशेंट को ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि ऐसा हेल्थ केयर जहां पर ज्यादा पैसा खर्चा ना हो लेकिन वो काफी हद तक अच्छा हो एंड सेफ हो। पांचवा है टू कीप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपडेटेड विद द लेटेस्ट रिसर्च। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का पांचवा मेन गोल होता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट एंड नर्सेस को लेटेस्ट रिसर्च से अपडेट रखना। सिक्स्थ है टू इन्वॉल्व पेशेंट्स इन देयर ट्रीटमेंट डिसीजंस। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सिक्स्थ मेन गोल होता है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट डिसीजन होता है, यानी कि जब डॉक्टर पेशेंट्स को ठीक करने के लिए डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन में पेशेंट को भी इन्वॉल्व किया जाए जिससे पेशेंट को समझ में आए कि उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होने वाला है। बेटर पेशेंट केयर। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की वजह से पेशेंट का जो केयर होता है वो काफी बेटर हो जाता है, यानी कि पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट मिलता है वो काफी अच्छा एंड काफी बेटर मिलने लगता है। दूसरा है रेड्यूस साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड ट्रीटमेंट के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद है रैशनल एंड एथिकल यूज ऑफ मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की वजह से जो भी ड्रग या जो भी मेडिसिन पेशेंट्स को मिल रहे हैं वो मेडिसिन काफी रैशनल होते हैं एंड एथिकली होते हैं। इसके बाद है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की वजह से जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं यानी कि डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट या नर्सेस, इन सब का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने लगता है। इसके बाद है इम्प्रूव ट्रस्ट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की वजह से पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में जो ट्रस्ट होता है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होने लगता है। डॉक्टर्स नीड रीसेंट स्टडीज बट सच डेटा इजंट ऑलवेज इजीली अवेलेबल, स्पेशली इन स्मॉलर क्लिनिक और रूरल एरियाज। हर डॉक्टर के पास लेटेस्ट रिसर्च अवेलेबल नहीं होता,
अगर डॉक्टर्स को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉलो करना है तो इसके लिए रीसेंट और हाई क्वालिटी स्टडीज चाहिए होती हैं। लेकिन छोटे क्लिनिक्स या फिर रूरल एरियाज में ये सब डेटा इजीली अवेलेबल नहीं होता, और इसके वजह से ऐसे टाइम पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को अप्लाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। Searching, reading, and applying research take time, which can be tough in a busy hospital setup. रिसर्च ढूंढना और समझना ये सब काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इन सब में काफी ज्यादा टाइम चले जाता है। ऐसा हॉस्पिटल जो कि काफी ज्यादा बिजी है, जहाँ के डॉक्टर्स काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को अप्लाई करना, फॉलो करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। Some rare or new diseases don't have strong research behind them, making evidence-based medicine less helpful in those cases. काफी सारे डिजीज ऐसे होते हैं जो काफी रेयर होते हैं, और कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा नए होते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो स्टडीज होते हैं या फिर जो रिसर्च होते हैं या फिर जो एविडेंस होते हैं वो काफी कम होता है, या फिर कुछ टाइम पर तो मौजूद ही नहीं होता। तो ऐसे समय पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को फॉलो करना, अप्लाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ये तो था लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। होप आपको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है फ्रेमिंग आंसरेबल क्लिनिकल क्वेश्चंस। इस स्टेप को हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा पेशेंट है जो डॉक्टर के पास कंप्लेन लेते हुए आता है कि उसे काफी ज्यादा फीवर है और ये फीवर नॉर्मल मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर डॉक्टर क्या करेगा, कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस नोट करेगा, जैसे कि ये फीवर क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्या इस फीवर के पीछे डेंगू का कारण है, अगर डेंगू का कारण है तो ये डेंगू किस मेडिसिन से ठीक हो सकता है। जैसे ही क्लिनिकल क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे, इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप, यानी कि फाइंडिंग द एविडेंस। इस स्टेप के अंदर डॉक्टर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर के अंदर ये सर्च करेंगे कि ये डेंगू किस मेडिसिन से ठीक हो सकता है, डेंगू को ठीक करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट काम आ सकता है। ये सब का सब जो चीज है, ये सब का सब जो एविडेंस है, अलग अलग रिसर्च पेपर में डॉक्टर सर्च करना चालू कर देंगे। जैसे ही डॉक्टर को काफी सारे एविडेंस मिल जाते हैं डेंगू को ठीक करने के लिए, वैसे ही हमारा तीसरा स्टेप आता है अप्रेजिंग द एविडेंस। इस स्टेप के अंदर डॉक्टर क्या करेंगे, ऐसे एविडेंस को चूज करेंगे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड काफी रीसेंट है, यानी कि ये एविडेंस के वजह से काफी सारे पेशेंट का डेंगू ठीक हो चुका है। जैसे ही डॉक्टर ने एक अच्छा खासा स्ट्रांग एविडेंस चूज कर लिया, इसके बाद आता है हमारा चौथा स्टेप, यानी कि अप्लाइंग द एविडेंस। इस स्टेप के अंदर डॉक्टर क्या करेंगे, जो भी एविडेंस उन्होंने चूज किया है डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर के अंदर, वो एविडेंस उस मेडिसिन को, उस ट्रीटमेंट को पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना चालू कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आता है हमारा पांचवा स्टेप, यानी कि इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। इस स्टेप के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं, और ये देखते हैं कि जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन उन्होंने पेशेंट को दिया है, जो भी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट उस पेशेंट को उन्होंने दिया है डेंगू को ठीक करने के लिए, क्या वो डेंगू ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ है। अगर डेंगू ठीक हो चुका है तो वहां पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अच्छे तरीके से काम कर गया है। अगर डेंगू नहीं ठीक होता है तो वहां पर डॉक्टर क्या करेंगे, वापिस से अलग एविडेंस सर्च करना चालू कर देंगे। सो ये तो